हुंजा के गुलमित गोजाल नाले में अचानक सैलाबी रैला आने से अफरा तफरी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज्यादा अफराद ने बमुश्किल जानें बचाई। सैलाबी रैले के साथ पहाड़ी पत्थर आने से शाहराह कराकरम भी कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस कर रह गए। तर्जमान जीबी हुकूमत का कहना है दरियाए हुंजा फिर बिफर गया है। सैलाब से वाटर चैनल, तैयार फसलों और मकानात को नुकसान हुआ है। बल्दिस्तान के इलाके शिगर में सैलाब से ज़रई अराज़ी और दरख्त बह गए। भारत की जानिब से 2 रोज में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चेयरमैन NDMA के सैलाब के मुतासिरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और आइंदा हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से 2-4 इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालिबा कर दिया। कहा वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर न डाले। SBR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। ये वफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम से सूबों को जो जिम्मेदारियाँ मुंतकिल हुई हैं उनके वसाइल भी सूबों को दिए जाएँ। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। 26वीं तरमीम एक तारीखी कामयाबी है। अगर एक जमात को 26वीं तरमीम पर एतराज़ है तो इसकी वजह उनकी अपनी मुश्किलात हैं। बानी PTI से जेल में मुलाकात न होने पर PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली में एहतजाज। कार्रवाई का बॉयकॉट किया। PTI रुकन आमिर डोगर का ऐवान की कमेटी बनाकर सुपरिटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालिबा। असद कैसर ने ऐवान से बाहर गुफ्तगू में कहा कि जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। आज बानी की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न हुई तो कल फिर बॉयकॉट होगा। कल असम्बली इजलास असेंबली से बाहर होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की PTI अरकान को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली की भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत। अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 2 मुकदमात में मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात के तहत 10-10 साल जबकि बगावत की दफात के तहत भी 10-10 बरस की कैद की सजा का हुक्म सुनाया। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। जुर्माने की अदम अदाई पर मुजरिमों को मजीद सजा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज को डी-नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोकने का हुक्म। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से रोक दिया। अदालत ने चेयरमैन सेनेट को भी सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पेशावर हाईकोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब की नशिस्तों पर तैनाती रोक दी है। सजाओं का जमा बाजार लगा हुआ है। अब भी वक्त है सजाएं खत्म करें। जो हो रहा है मुल्क के मफाद में नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्द चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। अमरीका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मज़हर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का करादम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा, अमरीकी इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। ये पाकिस्तान की सिफारती मुहाज पर भी अहम कामयाबी है। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ भारत से भी आवाज़ें उठने लगीं। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने इसराइली जारहियत पर मोदी हुकूमत की खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। एक बयान में कहा कि इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी कर रहा है। ये शर्मनाक है कि भारतीय हुकूमत खामोश है। इसराइली पाबंदियों के बायस सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों समेत कई अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत से मर रहे हैं। अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ियों का बहिमाना कत्ल एक और घिनौना जुर्म है। सच्चाई के लिए खड़े होने वालों का हौसला इसराइल के मुज़ालिम और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। 13 अगस्त को भी छुट्टी, बच्चे हो या बड़े सबके मजे आ गए। 3 या 4 नहीं, पूरे 5 दिन की छुट्टियां मिल गईं। लेकिन कराची या लाहौर में नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में 13 अगस्त को मकामी छुट्टी का ऐलान जिला इंतजामिया की जानिब से किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मकामी छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में 13 अगस्त की छुट्टी की वजह से पहले ही 4 छुट्टियां थीं और अब तो 5 हो गयी। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त के दिन मार्का हक तकरीबात जोरों शोर से मनाई जाएंगी, जिसकी तैयारी के लिए 13 अगस्त को छुट्टी का ऐलान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ICT की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक बुध 13 अगस्त को इस्लामाबाद के रेवेन्यू की हुदूद में छुट्टी होगी। ताहम इस दौरान इस्लामाबाद के अहम इदारे और खिदमात जारी रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतालिका हुकाम, इदारे और वजारतें इस तातील की मालूमात हासिल करके अपनी इंतजामिया को आगाह करेंगी और प्रेस और मीडिया के जरिए भी उसकी नशरियात को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे, ये तातील इस्लामाबाद कैंपस कैपिटल टेरिटरी के अवाम और सरकारी दफातर के लिए मकामी सतह पर छुट्टी का सबब होगी।